Hello students, we are studying the addition of vectors in which we have studied the head and tail method and triangle method. Now next we have a parallelogram method. Okay, in this method we have two vectors A vector and B vector. They are not at a particular angle, they are at the angle theta. अब theta यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है. अगर 90 डिग्री है तो we can directly use the triangle method, but if theta is any angle, then we cannot use the triangle law. For that we will use the parallelogram method. अब यहाँ पे आपको दो वेक्टर है A वेक्टर और B वेक्टर and they are making the angle theta. So ये A वेक्टर ये B वेक्टर, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ये इन दोनों के बीच में होगा. A वेक्टर और B वेक्टर इधर है तो रिजल्टेंट होगा C and this resultant C will be here. Now what we have done, we have drawn a, इसके पैरेलल हमने एक लाइन खींची है और इसके पैरेलल एक लाइन खींची है. तो हमने क्या बनाया है, एक पैरेललोग्राम. यहाँ पे हमने एक पैरेललोग्राम बनाया है. तो ये होगा आपका, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ये बी वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर होगा. और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हमने इसको क्या करा है, एक्सटेंड करा है. वी हैव एक्सटेंडेड इट. So if this angle is theta, then this angle will also be theta by corresponding angle, and this is a perpendicular we have drawn. Okay, so we will use some name O, या हम इसको कुछ नाम दे देते हैं P Q R. Okay, P Q R S, यहाँ पर हमने नाम दे दिया P Q R S. Okay, so this, और हाँ इसको भी नाम देते हैं, let us give this name as P. हम ABCD इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि A B हमने और ABC हमने वेक्टर्स में यूज कर रखा है, इसलिए कंफ्यूजन होगा, इसलिए हमने नाम दिया यहाँ पे PQR. ओके, अब यहाँ पर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे C वेक्टर का. वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द C वेक्टर. ओके, नाउ फ्रॉम दैट वी विल टेक दिस ट्राइंगल P. So first of all we will take this triangle PSR. Okay, yeah, PRS. Now from triangle PRS, अगर आप देखें तो ये PRS एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो यहाँ पर ये जो है आपका R, ये एक परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से आपका PS जो होगा कितना हो जाएगा, PS विल बी इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RS square. So this will become PR. PR can be written as PQ plus QR square plus RS square. ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे. अच्छा, यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. तो PQ क्या है आपका A वेक्टर प्लस QR क्या है, QR हमें मालूम नहीं है तो इसको भी हम QR ही रहने देते हैं, प्लस RS भी हमें मालूम नहीं है तो इसको अभी हम RS. ठीक है, और ये आपका क्या चल रहा है PS, और PS आपका क्या है C वेक्टर. ठीक है, C वेक्टर का, ठीक है, PS क्या है आपका C वेक्टर का स्क्वायर. अब यहाँ पर हमें QR और RS की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, थोड़ा हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे. देखिए हम पहले निकालते हैं QR की वैल्यू. तो हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे QRS. ओके, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो. नाउ फ्रॉम ट्राइंगल QRS, अब यहाँ पर अगर ये आप ट्राइंगल देखें QRS, तो यहाँ पर ये बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर आपको बेस निकालना है, अगर आपको बेस की निकालना है तो हम ये यूज करते हैं cos थीटा. ठीक है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो हम बेस निकालने के लिए हम यूज करेंगे cos थीटा. तो cos थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो cos थीटा विल बी इक्वल टू QR अपॉन QS. अच्छा, QS क्या है आपका, QS कितना है आपका B वेक्टर, तो यहाँ से QR हो जाएगा B वेक्टर cos थीटा. ठीक है, तो हमें QR की वैल्यू मिल गई. अब हम लेते हैं अगेन ये ट्राइंगल लेते हैं फ्रॉम ट्राइंगल QRS. अब हम यदि SR निकालते हैं तो हम यहाँ यूज करेंगे साइन थीटा. तो साइन थीटा आपका हो जाएगा यहाँ पे
साइन थीटा हो जाएगा आपका आर एस अपॉन अगेन क्यू एस. So RS will be equal to again your QS will be B vector sin theta. तो ये हमको वैल्यू मिल गई QR and RS. तो ये वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं. ओके, so put in equation first. So put in equation first. तो यहाँ से आपका हो जाएगा C वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस QR कितना है आपका B वेक्टर cos थीटा प्लस इसका स्क्वायर प्लस RS क्या है आपका B वेक्टर sin थीटा का. ठीक है, अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगाएंगे A प्लस बी होल स्क्वायर. तो A वेक्टर का स्क्वायर प्लस B वेक्टर स्क्वायर B वेक्टर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B वेक्टर, इसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा. सॉरी एक मिनट, हाँ ये आपका हो जाएगा 2 A वेक्टर B वेक्टर cos थीटा. फॉर्मूला यूज करा हमने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. और यहाँ पे आपका हो जाएगा B वेक्टर स्क्वायर sin स्क्वायर. अब इसमें से B वेक्टर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B वेक्टर स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका 1. B वेक्टर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A वेक्टर स्क्वायर प्लस B वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 A वेक्टर B वेक्टर cos थीटा. नाउ यू हैव द फाइनल फॉर्मूला. अब आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आ गया वो आ गया आपका C वेक्टर. अच्छा, हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो वी कैन पुट द मैग्नीट्यूड साइन इज इक्वल टू A वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर cos थीटा. Okay, so this is the formula to calculate the magnitude of two vectors if they are not perpendicular and making the angle theta. तो थीटा एंगल बना रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है A वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस B वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2A वेक्टर B वेक्टर cos थीटा. ठीक है, ये जरूरी नहीं कि मैग्नीट्यूड का साइन बना हो, लेकिन इट इज ऑब्वियस हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड ही यूज करेंगे. तो कई बुक में मैग्नीट्यूड का साइन नहीं बना रहता, डायरेक्ट लिखा रहता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. और कई बुक में वेक्टर का साइन भी नहीं रहेगा, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये वेक्टर क्वांटिटी है, A भी वेक्टर क्वांटिटी ही है, क्योंकि हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो हर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का साइन लगाए. हो सकता है कि वेक्टर का साइन ना लगा हो, बट इट इज अंडरस्टैंडेबल दैट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये है आपका फॉर्मूला. अब यहाँ पे हम कुछ केसेस लेते हैं, स्पेशल केसेस. फर्स्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. अब ये जो थीटा है यहाँ पे वो आपका अलग अलग एंगल हो सकता है, कुछ भी एंगल हो सकता है. थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, आपका 180 डिग्री भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है. अगर थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है तो आपका C वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू रूट A वेक्टर स्क्वायर. अभी मैं इसको डायरेक्ट A स्क्वायर लिख रहा हूँ, वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ, B स्क्वायर प्लस अब A वेक्टर B वेक्टर cos थीटा. cos 0 डिग्री कितना होता है? 1. तो ये हो जाएगा आपका 2AB. ओके, ये हो जाएगा आपका 2AB. देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा. cos 0 डिग्री होता है आपका 1, तो ये हो जाएगा 2AB. अच्छा, ये किसका फॉर्मूला बन गया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB A प्लस B होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये हो जाएगा C वेक्टर का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू. ओके, अब ये अगर A स्क्वायर प्लस B A प्लस B होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा A वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस B वेक्टर का. अगर दोनों वेक्टर 0 डिग्री है, मतलब 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल. अगर आपका एक वेक्टर ऐसा है एंड सेकंड वन इज दिस B वेक्टर and they are in a same direction, they are in a parallel, so that means they are making the angle of 0 degree and these two vectors will be added. यहाँ पे क्या बता रहा है कि दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे.
ठीक है, अगर दो वेक्टर इधर है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो मान लीजिए आपके पास दो फोर्स है, एक 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है और एक 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो आपका आंसर आएगा 45 न्यूटन। दिस वी हैव प्रूव्ड बाय द फॉर्मूला कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की जो एडिशन होगा, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट विल बी द एडिशन ऑफ दिस टू क्वांटिटी। ओके, अब हम दूसरा केस लेते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यदि यहाँ पे थीटा जो है 90 डिग्री हो जाए, मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, तो यहाँ से फॉर्मूले से क्या आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। आपको मालूम है cos 90 डिग्री 0 होता है, तो वो जो क्वांटिटी है 2ab cos थीटा वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ अपने पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्वांटिटी आगे वाली 0 हो जाएगी। तो आप देखिए ये वाला जो केस है ये हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ में, ट्राइंगल लॉ में पढ़ा था। तो देखिए वही केस जो है वो इस तरह दिया गया, अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो आपका जो सी वेक्टर होगा दैट इज ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर। ओके, नाउ केस थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 डिग्री कब होगा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एंटी पैरेलल, जनरली इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो एंगल कितना होगा आपका 180 डिग्री। इन दिस केस व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा cos 180 डिग्री। व्हाट इज cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इज -1, cos 180 डिग्री जो होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2a वेक्टर b वेक्टर, 2a वेक्टर और b वेक्टर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका c वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, c वेक्टर इज इक्वल टू, अच्छा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो a वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस b। तो अगर दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है तो दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर की वैल्यू माइनस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 30 न्यूटन है और ये आपका जो ये जा रहा है ये 25 न्यूटन है, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिजल्टेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 न्यूटन एंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 न्यूटन। ठीक है, आपका जो रिजल्टेंट होगा वो 5 न्यूटन हो जाएगा और किस डायरेक्शन में 30 न्यूटन। अब मान लीजिए दोनों फोर्स इक्वल है, ये भी 30 न्यूटन है, तो आपका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट विल बी 0। तो अगर पैरेलल जा रहे हैं एक ही डायरेक्शन में है तो वेक्टर्स ऐड होंगे, अपोजिट जा रहे हैं तो वेक्टर्स जो होंगे दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड, और परपेंडिकुलर है तो वी विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम। So this is known as the parallelogram law of vectors. Okay, thank you.